अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये पर्थ टेस्ट अभी शुरू नहीं हुआ था। एक रोज़ पहले जितने क्रिकेट गुरुज हैं उन सबसे पूछा गया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उनकी क्या प्रेडिक्शन है, कौन सी टीम ये ट्रॉफी जीत सकती है, कौन सी टीम कितने मैचेस जीत सकती है। सब ने अपनी अपनी प्रेडिक्शन दी। इसमें खासकर जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स हैं उनकी प्रेडिक्शन देखिएगा, मैं आपको हर एक की बताऊंगा। कितना मुतकबराना तरीके से उन्होंने बोला कि चक्कर ही को नहीं ना, कि इंडिया तो है ही नहीं किसी खाते में। अब देखिए, और उसमें एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले इस पे आते हैं जो एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस हैं कि किसने क्या। रिकी पॉन्टिंग की सुनिए, उन्होंने 3-1 से कहा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, और ये बड़ा दिल खोल के उन्होंने एक इंडिया के साथ लगाया है कि 3-1 यानी एक इंडिया जीत जाएगा, 3 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, ये उनका रखा। पहला टेस्ट मैच तो पर्थ में चल रहा है ना, दूसरा एडिलेड में है, तीसरा गाबा में है, चौथा मेलबर्न में है और पांचवा सिडनी में है। इसमें सिडनी और एडिलेड ये दो ग्राउंड है जहां पर एशियन टीमें बड़ा खुशी से खेलती हैं। बट अब तो लगता है कि बाउंसी ट्रैक के ऊपर भी इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे उन्होंने बॉलिंग की है। अभी सिर्फ 3 बॉलर एक तरह से ट्राई आउट किए हैं उन्होंने, और 27 ओवर के अंदर ही लगा कि पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम जा चुकी है। 3 खिलाड़ी रह गए, बट एकदम पूरी टीम तो गई ना, बैटर्स तो उनके चले गए हुए हैं। और पेस अटैक सिर्फ 3 ट्राई आउट हुए 27 ओवर के अंदर ही इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से अपने घर भेजा और बाउंसी ट्रैक के ऊपर भेजा है। सो एशियन टीमें अब जहाँ पे भी खेलें, जिनके पास बॉलर अच्छे हैं वो कहीं पर भी खेल सकते हैं। नॉर्थन लाइन जो कि उनके प्लेयर भी हैं टेस्टिंग टीम के, उन्होंने 5-0 दिया कि 5 टेस्ट जीतेगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक भी नहीं जीत पाएगा, ये उसकी प्रेडिक्शन थी। युवराज सिंह हैं, अब इंडिया ने एक दो, युवराज सिंह और सुनील गावस्कर, इन दोनों ने इंडिया की प्रेडिक्शन की है। बट इसमें भी आप इनकी प्रेडिक्शन देखिए। युवराज सिंह ने बोला कि 2-3 इंडिया, 3 टेस्ट मैच इंडिया जीतेगा, 2 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, 5 के 5। मुझे भी लगता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड तो जरूर होंगे, ड्रॉ वाला चक्कर नहीं है। बैटिंग पार्टी विक्ट्रियां अब नहीं है चक्कर, अब हर जगह पे यही हो। वैसे भी T20 और वाइट बॉल क्रिकेट इतनी खेल खेल के वो स्टेमिना उस तरह से किसी भी टीम का नहीं रहा है कि लंबी लंबी बारी टाइप सीन हो। एडम गिलक्रिस्ट, उन्होंने 3-2 बोला, इन्होंने भी बड़ा दिल खोल के 2 इंडिया को दिया, मगर सीरीज इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया को जितवाई है कि 3-2, ये 3-2 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अब आज ये मैथ्यू हेडन ने 3-1 कहा कि इंडिया एक मैच जीतेगा, 3 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। मैथ्यू हेडन जो उनके ओपनर रहे हैं, फॉर्मर पाकिस्तान के कोच भी रहे हैं वैसे। माइकल वॉन, इंग्लिश कप्तान साबिक, उन्होंने 3-1 की प्रेडिक्शन दी कि 3 जीतेगा ऑस्ट्रेलिया, 1 जीतेगा इंडिया, 3-1 की प्रेडिक्शन। ब्रेड हॉक जो उनके चाइनामैन स्पिनर थे, उन्होंने दी है 3-2 की, 3 जीतेगा ऑस्ट्रेलिया, 2 जीतेगा इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने तो किसी ने भी इंडिया को किसी खाते में नहीं लिखा ना, उन्होंने कहा इंडिया तक चक्कर ही को नहीं। AB डिविलियर 360, मिस्टर 360, और इनको इंडियन फैंस बहुत चाहते हैं, और चाहते हैं फॉर अ रीज़न कि इनकी विराट कोहली के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है और बहुत बड़े स्टार क्रिकेटर है, दुनिया भर में इनको लोग पसंद करते हैं। बाबर आजम के ये फेवरेट क्रिकेटर भी हैं। 2-1 से इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि 2 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, 1 इंडिया जीतेगा। आई डोंट नो कि अब शायद कोई ऐसा हो, लाइक मेलबर्न के अंदर भी रिजल्ट ओरिएंटेड बनेगा, सिडनी भी ठीक है, गाबा तो अपने आप में एक फास्ट ट्रैक है। एडिलेड मुझे लगता है कि शायद कहीं पर आप कह सकते हैं कि ड्रॉ की तरफ चले, बैटिंग टाइप का विकेट होता है, मगर वहाँ पर विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है एडिलेड में। मुझे याद है 2015 वर्ल्ड कप जो था, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जब मैच खेला था सेंचुरी स्कोर की थी, उसके बाद टेस्ट के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 रन किए हुए उन्होंने, तो वो उनका अच्छा है। तो AB डिविलियर 2-1 की प्रेडिक्शन दे रही है। सुनील गावस्कर 1-3 की दी है, उन्होंने कहा 1 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, 3 इंडिया जीतेगा। इतने तो फैन सही। ये मैं एक दिन पहले की कहानी बता रहा हूँ, अभी पर्थ टेस्ट का पहला बॉल नहीं पड़ा था। अब जो पड़ गया, जो पहला दिन खत्म हुआ, उसके बाद आपको सब ये फीकी लग रही होंगी। बट ये सुनिए आप, शेन बॉन्ड न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर, उन्हें 3-0 दिया कि 3 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, इंडिया कोई भी नहीं जीतेगा, 2 ड्रॉ हो जाएंगे। माइक हैसन, उन्होंने 2-1 दिया कि 2 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, 1 इंडिया जीतेगा, 2-1। अच्छा जी, हरभजन सिंह ने 2-2 दिया, उन्होंने बोला दोनों 2-2 जीत जाएंगे, सीरीज ड्रॉ हो जाए, ट्रॉफी ड्रॉ हो जाएगी, किसी के खाते में नहीं आएगी। डेवर वार्नर, ऑस्ट्रेलियावी साबिक ओपनर, उन्होंने 4-0 की प्रेडिक्शन दी है कि 4 जीतेगा ऑस्ट्रेलिया, कोई मैच नहीं जीत पाएगा इंडिया। इनकी प्रेडिक्शन तो शायद पहले टेस्ट मैच में गलत हो जाए, जो लग रहा है। दोस्तों ये प्रेडिक्शन है इस सब की। क्यों है ये प्रेडिक्शन, आपने नोट किया? क्योंकि इंडिया अपने घर में न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 से हारा। और आप एक चीज़ देखिए, इंडिया श्रीलंका में वनडे सीरीज खेला, स्पिन ट्रैक बना, इंडिया 3-0 से हारा, अगरचे T20 जीता था वहाँ पे। और अपने घर के अंदर न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के हाथों हारा, मगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को आगे लगा के रखा हुआ है। उनके बैकयार्ड में जाकर उनको 27 ओवर के अंदर 7 खिलाड़ी आउट कर दिए उनके। अब इमेजिन करें, ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलर्स के हाथों आउट हो रहा है, पर्थ के अंदर हो रहा है। ये एक
एक ख्वाब था जो शायद कोई एशियन क्रिकेट फैन सोचता हो। अब लंबा उठा के, अगर चाहे ऑप्टस छोड़ दीजिए, उससे पहला पुराना स्टेडियम उठा के देख लीजिए, वो पर्थ में हमेशा तगड़ा खेले हैं। और यहाँ पर लोबिशाइन का बहुत अच्छा रैकेट है, 100+ उसकी एवरेज है, एक 200 भी है, 300 हैं उसके लोबिशाइन के, ठीक है, मतलब उनका अच्छा खासा रैकेट है। और ये प्रोडिक्शंस इसलिए थी कि यार इंडिया अपने घर से हार के आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में कैसे हराएगा। और मैं, अगर मेरे व्लॉग किसी ने देखे हो, मैंने बोला था कि मैं चूंकि एक साल से ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट क्रिकेट को कवर कर रहा हूँ, इसलिए कि पाकिस्तान टीम गई थी, मैंने 1-2 पाकिस्तानी क्रिकेटर से भी बातचीत की थी। मैंने कहा यार पाकिस्तान जीत सकता था ये सीरीज़, अगरचे हम 3-0 हारे हैं। और आप कह रहे हैं मैं सीरीज जीत की बात कर रहा हूँ, वो क्यों? पर्थ हमने बहुत गंदा खेला, हम पर्थ में कहीं भी नहीं थे, पर्थ हम 1 साइडेड हारे। बट मेलबर्न में हमने 16-17 रन के ऊपर, 16 या 18 रन के ऊपर उनके 4 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। और 1920 के बाद वो पहली दफ़ा हो, 100 साल पहले ऐसा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया इतने कम रन के ऊपर 4-5 खिलाड़ी आउट हुए, पाकिस्तान ने किए थे। मगर फिर भी वो मैच हम हारे, मिचेल मार्श 100 कर गया था, ठीक है। सिडनी के अंदर जीता हुआ मैच था, एकदम जीता, फिर हमारी बैटिंग कोलैप्स की और हम मैच हार गए। बॉलर्स ने हमारा अच्छा वहाँ पे किया था, 17 विकेट्स ली थी आमिर जमाल ने, मीर हमजा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, आपको याद होगा ये ट्रेविस हेड को जो क्लीन बोल्ड मारा था। और खुरमशदाद ने पर्थ के अंदर अच्छी बॉलिंग की थी, दोनों इनिंग के अंदर उन्होंने स्मिथ को आउट किया था। तो ये था। बट मुझे लगता है अब इंडिया का क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, उनकी फील्डिंग ज़बरदस्त है। पाकिस्तान ने कैचेस, मिचेल मार्श के कैचेस बहुत छोड़े थे पाकिस्तान ने। अगरचे टेस्ट में हर टीम छोड़ती है, मतलब लंबा टाइम पीरियड हो जाता है, टेस्ट में थोड़ा होता है, बट इतना पाकिस्तान तो खैर T20 में भी आखिरी जो T20 सेकंड लास्ट T20 था, पाकिस्तान ने 5 कैच छोड़ दिए थे। तो हमारा क्या है, मतलब हम फील्डिंग में मार खा जाते हैं। इंडिया का क्या एज है, उनकी बैटिंग कोलैप्स हुई तो बॉलर ने भरपूर जवाब दिया, और ऐसा दिया कि ऑस्ट्रेलिया से अच्छी बॉलिंग कर दी है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब मुझे लगता है कि वो जो एक होता था ना हमारे जहन में, मतलब आज से 5-7 साल पहले, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में, वहाँ साउथ अफ्रीका को भी इंडिया हरा के आया, 1-1 से बराबर सीरीज़ की है, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना, ये सब खाते ख़त्म हो गए हैं। जब आपकी टीम अच्छी हो, जैसे रिकी पॉन्टिंग की टीम होती थी, वो श्रीलंका को श्रीलंका में मारती थी, पाकिस्तान को पाकिस्तान में मारती थी, इंडिया को इंडिया में मारती थी। अगरचे वहाँ पे फंस के मैच होते थे, बट इंडिया से वो भारी थी टीम, रिकी पॉन्टिंग की टीम। अब सेम टीम इंडिया बन चुकी है। अगरचे अपने घर में 3-0 से हारी है, हम सिर्फ एक दिन को लेकर बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं कर सकते हैं, मगर हम 3 टेस्ट मैच की हार को लेकर भी बहुत अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लंबे टाइम पीरियड से T20, वनडे, टेस्ट, तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया ज़बरदस्त खेल रहा है। 2 टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला है, वनडे वर्ल्ड कप उसका फाइनल खेला, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और जीत है। ये कहानी है। अगरचे मुझे अभी भी लगता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है, मतलब मेरी नज़र में आज भी मैं ये कहता हूँ कि इंडिया 4-0 से शायद ऑस्ट्रेलिया को ना हरा पाए इस पहले रोज़ के भरपूर खेल के बावजूद, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की खूबी है, वो गिरते हैं तो उठते हैं तो बड़े खौफनाक तरीके से उठते हैं, वो बहुत पलट कर वार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मैं ऐसे नहीं कि मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्टों में कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वार करे और ये वो, बट एक रियलिटी है। ये भी रियलिटी है कि 3-0 से जब न्यूजीलैंड से हारा था, सब अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। मैंने उस वक्त बोला था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराने में अगर किसी में कैपेसिटी अच्छी है तो वो इंडिया की टीम है, मैंने उस वक्त भी बोला था। और मैं सिर्फ एक बंदे पे बैंक कर रहा था, वो था जसप्रीत बुमराह, और उसने आज कर भी दिखाया। और मुझे लगता था कि अगर शामी साथ में हो तो 50-50 का मैच है, बट शामी नहीं भी था तो सिराज ने, खैर सिराज के बारे में मैंने ड्यूरिंग न्यूजीलैंड सीरीज़ भी बोला था कि ये बंदा अब देखिएगा सीना कंट्री में अच्छी बॉलिंग करेगा। 8 टेस्ट मैचेस में, लास्ट 8 टेस्ट मैचेस में उसके सिर्फ 12 विकेटें हैं, 3 बार 0 हैं। और अब देखिए पहले ही मैच कैसा ज़बरदस्त खेला, फिर हर्षित राणा ने भी अच्छा सपोर्ट किया है। पॉइंट इस के आपके पास बॉलिंग अटैक अच्छा हो, एक्सपीरियंस हो, इन एक्सपीरियंस हो, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। और आप डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेलो। देखिए ना, हमारे खुरमशदाद आए थे, ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, हमारे मीर हमजा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, आमिर जमाल ने अच्छी बॉलिंग की थी। तो अब सोचिए इंडिया ने तो बहुत ज़्यादा अपने प्लेयर्स को डोमेस्टिक के अंदर ग्रूम किया होता है, मतलब अच्छा खासा खिलाया होता है। और फिर वो आउट किसको करते हैं, अपने बैटर्स को, जो कि पाकिस्तानी बैटर की निस्बत ज़्यादा बेहतर है, टेक्निकली साउंड है। ये हमारे साबिक क्रिकेटर्स भी इस बात को मानते हैं। तो ये है। और फिर ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज़ ने भी एक मैच हरा दिया था, आपको याद होगा, तो एक बॉलर बड़ा था। तो मैं इसलिए मुझे था कि नहीं, इंडिया अच्छा खासा फाइट बैक कर सकता है। बट अब ये देखना है कि अगले मतलब 2-3 रोज़ में ये प्रोसेस का नतीजा आ जाएगा। ये हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया बीच में अपनी दूसरी इनिंग में थोड़ा सा कि करे फाइट बैक, मगर इस पिच के ऊपर ये जो बर्तरी मिल रही है, अगर इसको बना ली इंडिया ने तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। और पर्थ में पहली दफ़ा ऑप्टस स्टेडियम के अंदर ऑस्ट्रेलिया हारेगा कोई मैच, अभी तक कोई टेस्ट मैच हारा नहीं है वो वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा विकेट्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसमें 27 नॉर्थन लाइन की हैं, 2 दफ़ा पंजे नहीं होंगे, स्पिनर है वो, कहाँ पे, पर्थ के अंदर। मुझे इमेजिन, मतलब ये इस कहानी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ये किस रुख जाएगी? मगर मुझे एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट इस चीज़ की खुशी हुई है कि वो जो चल रहा था ना कि यार इंडिया गिरा हुआ है और ट्रॉफी का मज़ा नहीं आएगा, और यही हाल फर्जा 150 पे आउट होने के बाद वो आगे से 200-250 कर जाते तो फुसफुसा सा रहता था पूरी ट्रॉफी। मैं हमेशा कहता हूँ, जब न्यूजीलैंड इंडिया गया था, मैं कहता हूँ यार न्यूजीलैंड फाइट करे, मज़ा आया ट्रॉफी का, तो मज़ा आना चाहिए। अब इंडिया गया तो इंडिया ने फाइट बैक किया, मज़ा आया, एटलीस्ट मैच देखने का मज़ा आएगा।
उसके ऊपर बात करने का मज़ा आएगा। इस बार आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।